नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि भारत में दो तरह के नोट छापे जाते हैं। एक नोट तो वो है जो 1 रुपए का नोट है। ये जो 1 रुपए का नोट है, ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा छापा जाता है, जिस पर भारत सरकार के वित्त सचिव के हस्ताक्षर प्रिंट होते हैं। इस नोट को हम करेंसी नोट कहते हैं। जबकि 2 रुपए और इससे अधिक मूल्य के सभी नोट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा छापे जाते हैं। इन नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं और इन नोटों को हम बैंक नोट कहते हैं। जो भारत सरकार जारी करती है, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है, उसे हम करेंसी नोट कहते हैं। और जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, उसको हम बैंक नोट कहते हैं। यहां पर हमारे जहन में स्वाभाविक रूप से दो सवाल पैदा होते हैं। पहला सवाल कि यदि भारत सरकार 1 रुपए का नोट छाप सकती है, तो बाकी के अन्य नोट छापने की जिम्मेदारी भारतीय रिजर्व बैंक को क्यों दे रखी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्यों दे रखी है? जब वो 1 रुपए का नोट छापती है तो बाकी नोट भी वही छाप सकती है। पहला सवाल। दूसरा सवाल, यदि भारतीय रिजर्व बैंक सारे नोट छाप सकता है, 2 रुपए से अधिक मूल्य के सारे नोट छापता है, तो यदि भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपए के नोट के अलावा अन्य सभी मूल्यों के नोट छाप सकता है, तो फिर 1 रुपए के नोट में ऐसा क्या है जो उसे भारत सरकार के लिए छोड़ दिया है? या तो भारत सरकार सारे नोट छाप ले या रिजर्व बैंक पूरे नोट छाप ले। प्रॉब्लम क्या है इसमें? क्या कारण है कि 1 रुपए का नोट केवल भारत सरकार छापती है, जबकि बाकी सारे के नोट जो हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापता है? अब यदि हम 1 रुपए के नोट की तुलना अन्य जितने भी नोट हैं उनसे करते हैं, तो हमारे मन में फिर से दो सवाल पैदा हो जाते हैं। पहला सवाल, 1 रुपए के नोट पे भारत सरकार छपा होता है, परंतु अन्य सभी नोटों पर कहीं पर भी भारत सरकार शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। आप कह सकते हैं कि भारत सरकार शब्द छपा हुआ है क्योंकि भारत सरकार छापती है, अन्य नोट रिजर्व बैंक छापता है इसलिए रिजर्व बैंक छपा हुआ है। लेकिन क्योंकि रिजर्व बैंक भारत सरकार के अधीन ही है, तो उसके नोट पे कहीं भी भारत सरकार शब्द का जिक्र आखिर क्यों नहीं? दूसरा सवाल ये उठता है, जब हम नोटों को कंपेयर करते हैं, आप कभी करिएगा 1 रुपए के नोट को और बाकी अन्य नोटों को। दूसरा जो हमारे दिमाग में सवाल उभरता है वो ये है कि रिजर्व बैंक द्वारा जितने भी नोट जारी किए जाते हैं, चाहे वो 2 का हो, 5 का हो, 10 का हो, 500 का हो, 2000 का हो, कोई सा भी नोट, उन सभी नोटों पर एक लाइन आपने जरूर देखी होगी, केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत, गारंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये लाइन लिखी हुई होती है हर नोट के ऊपर। अब सवाल ये है कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट शब्द है, ये तो भारतीय संविधान के अनुसार अधिकृत ही नहीं, ऑथराइज ही नहीं है। तो फिर हर नोट पे छपा हुआ ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये कौन सा सेंट्रल गवर्नमेंट है जो इन नोटों की गारंटी दे रहा है? इस सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह पर अन्य जो अधिकृत नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत सरकार लिखने में क्या प्रॉब्लम थी? भारतीय संविधान के मुताबिक जो भारतीय सरकार की जो अधिकृत नाम है वो हो सकते हैं या तो संघ सरकार उसको कह सकते हैं यानी यूनियन गवर्नमेंट, या फिर उसको कह सकते हैं भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और या फिर भारत संघ यूनियन ऑफ इंडिया। ये अधिकृत 3 नाम है। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट शब्द है ये तो ब्रिटिश भारत में प्रचलित था, और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट शब्द है इसकी मान्यता का जो आधार है, जो ग्राउंड है, वो भी जनरल क्लॉजेज एक्ट
1897 है। आरबीआई का कहना है कि केंद्रीय सरकार से उसका जो तात्पर्य है वो भारत की संघीय सरकार से ही है, यानी भारत की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही है या यूनियन गवर्नमेंट से ही है। अब प्रश्न उठता है कि यदि आरबीआई सही कह रहा है तो नोटों पर गलत क्यों छाप रहा है? नोटों में इतना परिवर्तन किया गया है आज तक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बजाय भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छापने में क्या दिक्कत है? अब छाप दो उसको। आखिर कोई तो कारण है। इसका कारण क्या है ये हमें पता लगाना है। हम भी प्रश्नों का जवाब ढूंढ रहे हैं, आप भी खोजना प्रारंभ करें, और यदि हम इन प्रश्नों का उत्तर खोज पाए तो शायद हम भारतीयों के साथ हो रहे आर्थिक शोषण व विनाश के इस षड्यंत्र के उस गहरे राज तक पहुंच सकेंगे जो भारत में आरबीआई के जन्म के समय से लेकर यानी 1934 से लेकर आज तक दफन है। उस राज को हम खोल लेंगे अगर हम इसको खोज पाए तो। बैंक नोटों से जुड़े अनेक हैरत अंगेज सवालों और जानकारियों के साथ हम जल्द ही आपसे पुनः रूबरू होंगे। तब तक के लिए जागते रहो, खोजते रहो, सोचते रहो। जय हिंद, जय भारत।